जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आपका भी कोई सत्संग है, आप वो मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो देर ना करते हुए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साथ संगत जी, शुक्राने का दिन है। चलिए गुरु जी की वडियाई करते हैं, उनका गुणगान गाने का दिन है। साथ संगत जी, गुरु जी ने असंख्य ब्लेसिंग्स हमारे लिए भेजी। हम उन्हीं में जी रहे हैं और आज खुशियाँ मान रहे हैं। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। कहते हैं जो तुक है ना, जीवा एक कवन गुण कहिए। एक ज़ुबान है मेरे पास और असंख्य गुण हैं उनके। कैसे होगी ये वडियाई? इस छोटे से मुंह से एक छोटी सी कोशिश है गुरु जी, जो आपने करने के लिए आज्ञा बख्शी है। कृपा कर इसी तरह अक्सर ये आज्ञाएं देते रहें। आपका शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो इतना लकी हमको बनाया। आपका बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, जब मैं अपने पुराने वर्क प्लेस पर गई उन लोगों का थोड़ा सा मैगज़ीन का काम करने के लिए, तो मेरे एक कलीग जैसे मेरे पीछे ही पड़ गए कि वो मेरा हाथ देखना चाहते हैं। वो मुझे बताना चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर क्या है। एक बार तो थोड़ा सा अंदर से बहुत गुदगुदी सी हुई, अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा हमको ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है कि कोई हमारा हाथ देखेगा, हमारी लकीरें पड़ेगा, और हमें बहुत अच्छा लगता है। शुरू से हमें बहुत अच्छा लगता था, हम इसमें बहुत इन्वॉल्व हो जाते थे। लेकिन इस बार अंदर से एक ज़िद आ गई, नहीं, गुरुजी ने मना किया है, कोई ज्योतिष नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैंने अपना हाथ उन्हें नहीं दिखाया। वह काफ़ी कोशिश करते रहे पर मैंने उनको अपना हाथ नहीं दिखाया। गुरुजी ने कहा, तुझ पर भारी संकट है। ये मैसेज मैं देख नहीं पाई, पर फिर भी मैं देख भी लेती तो मैं क्या कर लेती। उसके बाद मैंने अपना दिन भर काम किए। दोपहर तक थक कर आकर अपने काम से फिर मैं सो गई। साथ संगत जी, जब मैं सो गई तो शाम होते होते मुझे एक सपना आया। उस सपने में चारों तरफ एक वाइट सा कुछ प्लास्टर सा या मोटा सा शेल या कोई चादर, ना जाने क्या था वो जो फैला था, और उसके अंदर मैं थी और मैं बेखबर सो रही हूँ। पर एक आवाज़ आई मुझे मेरी मदर इन लॉ की, जो कुछ पंखा मेरे लिए सेट करा रही थी किसी से। मैं समझ नहीं पा रही थी ये पंखा, ये आवाज़, ये क्यों। जब सपने में ही मैंने आँख खोलकर देखा तो पता नहीं, कुछ अजीब है। मैं ज़मीन पर हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारा वाइट कलर का क्या है, चादर है, प्लास्टर है, मुझे नहीं पता। मेरे पैर सही हैं या मेरे साथ कोई हादसा हुआ है या मेरे पैर इंजर्ड हैं। मगर मैंने ब्लड के कुछ शेड देखे उसी वाइट शेल के ऊपर जो मेरे टांगों पर था। मैं कुछ समझ नहीं पा रही। शायद सपने में मेरा कष्ट कटवा दिया गुरुजी ने, पर वो कितना भयानक मंजर था। मैं जाग जाने के बाद भी, उस सपने से बाहर आने के बाद भी बहुत लंबे समय तक इसी तरह अपने पैर जैसे सिकोड़ कर लेटी रही और हिली तक नहीं, बस सिर्फ सांस चल रही थी। कुछ अजीब भयानक सा सीन था। क्या था वो मैं नहीं समझ पा रही। कुछ बहुत हैवी वाइट कलर के नीचे मैं हूँ, वो प्लास्टर था, आइस थी, बहुत हैवी सा क्या था मुझे नहीं पता, पर मैं ठीक ठाक हूँ। बस अब मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना कि मैं ठीक ठाक हूँ। साथ संगत जी,
उसके बाद मैंने गुरुजी का मैसेज देखा। गुरुजी ने कहा, तुझे पता है तेरे ऊपर कितने बड़ा संकट आया था, कितनी बड़ी दुर्घटना होने से मैंने तुझे बचा लिया है। बिल्कुल समझ में आ रहा है गुरुजी कि कुछ तो था जिससे मुझे आपने बचाया है, जो सपने में ही कट गया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। कैसे कहूँ कि हम लोग तुच्छ प्राणी, छोटे लोग, नीवे लोग किस तरह ये ब्रह्मांडों का मालिक त्रिलोकीनाथ हमारी रक्षा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अब समझ में आ रहा है, जब मैं अपने वर्क प्लेस से चलने लगी तो बसें क्यों बदली जा रही थी बार बार। मुझे कहा जा रहा था 35 में बैठिए, फिर कहा जा रहा था 47 में बैठिए। फाइनली साथ संगत जी मुझे 7 नंबर बस में बिठाया गया और फिर मैं घर आई। शायद यही एक कष्ट जिसको काटा जा रहा था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा, मैंने तेरी बहुत परीक्षा ले ली, बहुत दुख दर्द देकर देख लिया। तूने हर परीक्षा पास कर ली, तू हर परीक्षा में जीत गई। तूने सब कुछ बहुत अच्छे से किया, सब कुछ बहुत अच्छे से किया। कोई कैसे ये कह सकता है, कोई कैसे इतना नीवा हो सकता है, कोई कैसे इतना प्यारा हो सकता है। गुरुजी ही हो सकते हैं जो आपकी तारीफ़ कर सकते हैं, वरना आप तो किसी लायक नहीं हो। मैंने सचमुच गुरुजी को बहुत तंग किया है, बहुत प्रश्न किए हैं, बहुत बार खिंच गई हूँ, चिल्लाई हूँ, झगड़ी हूँ, रोई हूँ। जब जब मन बेचैन हो गया कि कब कैसे मेरी बहुत ज़रूरी कोई काम जो नहीं बन रहा था, तो मैं इतनी घबरा रही थी। मैंने बहुत उनको तंग किया है, फिर भी जैसे वो हर पल ब्लेस कर रहे हैं, हर पल सीने से लगाए हैं, हर पल हाथ पकड़कर जैसे चला कर लेके जा रहे हैं। मैं नहीं जानती कैसे कोई इतना प्यारा हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा, अपने माँ बाप का कहना माना कर। ऐसा करने से तू एक सशक्त साए में रहती है, उसमें पलती है, सेफ रहती है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उनसे दूर मत हुआ करो, उनकी बात माना करो। आखिर बरसों का एक्सपीरियंस उनके पास है, वो बहुत कुछ आपकी मदद कर सकते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मामलों में। गुरुजी ने कहा, अगर ऐसा लगे कि कभी बुरी संगत में आ गए हो और बचाव की ज़रूरत है तो मंत्र जाप तुम्हारा हथियार है, उसे नहीं छोड़ना। हर समय मंत्र जाप करते रहना। प्यारी साथ संगत जी, गुरुजी ने ठीक ही कहा है कि कोई भी नेगेटिव सीन मत देखा करो। पर अचानक ही स्क्रीन पर मैंने एक तो नेगेटिव सीन देख लिया। जब मैं सुबह पाठ करने बैठी तो वो सीन जैसे मुझे पाठ करने ही नहीं दे रहा था। मेरा मन उसी तरफ खिंचा चला जा रहा था और उस सीन के बाद जैसे क्रोध आने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ किसी के साथ। और फिर सुबह जब मैं बाहर गई रोड पर तो अपने सामने ही एक एक्सीडेंट होते देखा। मैं तो जैसे बहुत हिल गई हूँ अंदर से, ये अजीब सा डर मेरे अंदर बैठ गया है। गुरुजी ने बार बार सही ही कहा है कि आप लोग नेगेटिव सीन्स ना देखें, नेगेटिव गाने ना सुने, ये सब हमें नेगेटिव बना के चले जाते हैं। बहुत वक्त लगा मुझे इन सब से उबर कर बाहर आने में, लेकिन फिर भी कभी बैठती हूँ या आंख बंद करती हूँ तो वो चीज़ें फिर सामने आ जाती हैं। बहुत घबराहट हो जाती है। घर में जब काम कर रही थी तो वॉशिंग एरिया में गई, कपड़े भिगोने शुरू किए कि मेड आने वाली है, तो देखा ठीक कपड़े की बाल्टी के पास एक बहुत सुंदर बटरफ्लाई बैठी है, मगर वो उड़ नहीं पा रही है। उसे मैं काम करते करते भूल कर उठ कर आ गई तो अचानक याद आया कि मैं बटरफ्लाई को पीछे छोड़ कर आ गई हूँ, कहीं उस पर पानी ना गिर गया हो। तो दौड़ कर गई, देखा वो वहीं थी वैसे ही। उसे उठाया और केले के पत्ते के ऊपर टिकाने की कोशिश की, पर वो जैसे घूमकर गिर गई नीचे घास में। फिर मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, पर हाँ उस जगह पर कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो सेफ़ होगी। उसके बाद जब घर पर ऊपर सोने के लिए आई अपने बेडरूम में तो देखा बेडरूम के ठीक सामने सीढ़ियों पर ऊपर एक डव का बेबी है, छोटा बच्चा जो फड़फड़ा रहा है इधर उधर खिड़कियों में। जब मैं पहुंची उसको रास्ता देने की वो बाहर जा सके, अब जब उसकी फड़फड़ाहट इतनी भयानक थी कि मुझे वो रास्ता दे ही नहीं रहा था खिड़की खोलने के लिए कि वो बाहर जा सके, फिर भी अपनी तरफ से मैंने खिड़की खोली, उसको जगह दी
और फिर मैं सोने चली गई। नेक्स्ट डे सुबह मैंने फिर देखा, फिर वो डव का बच्चा अंदर ही घर में घूम रहा है। फिर मुझे गिल्टी हुई कि मैंने उसको ना तो खाने को दिया ना पानी दिया। फिर मैंने खाने के लिए भी रखा, पानी भी रखा, और खिड़कियाँ भी सारी जितनी मैं खोल सकती थी मेड से भी खुलवाई, जिससे वो अपने घर वापस जा सके। खैर फिर पूरे एक दिन के बाद वो मुझे नज़र नहीं आया। भगवान का शुक्र है कि वो अपने घर पर होगा। गुरुजी से कल डांट भी खाई। उन्होंने कहा पहले तो सब पर आंख बंद करके यकीन करती है, फिर उसके बाद धोखा खा लेती है। जब धोखा खा लेती है तो फिर मेरे पास आके रोती है। स्मार्ट बन, ये दुनिया सीधे साधे लोगों के लिए नहीं है। गुरुजी, आपने जैसा हमको बना दिया हम बन चुके, कैसे हम बदलेंगे नहीं मालूम गुरुजी, नहीं मालूम। कल रात जब मैं शिवालय गई, मैंने जोत जलाई, धूप बत्ती जलाई, और उसके बाद मंत्र जाप करने के बाद मन में ख्याल आया शिवलिंग पर माथा टेक दूं। जब मैं शिवलिंग पर अपना सिर टिकाने लगी तो मेरी चुन्नी लहरा कर पूरी जोत के ऊपर आ गई। मैं घबरा गई कि आज तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, आज मंदिर में आग लग जाएगी। झटपट उठी और अपनी चुन्नी समेटी। दिल धड़का, लेकिन फिर एक झटके में ख्याल आया कुछ नहीं हुआ, गुरुजी मेरे साथ है, और मैं अपने घर चल पड़ी। घर आकर जब मैंने चुन्नी फैलाई तो वाकई में उसमें छेद हो गया था। सॉरी गुरुजी, बहुत लापरवाही के साथ ये किया, मगर आपने वहाँ भी मेरी रक्षा की। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने जो 2 दिन संकट के कहे थे, वाकई मेरा और मेरे परिवार का बहुत बड़ा संकट गुरुजी ने काटा। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा दिवाली आई है और तंत्र मंत्र से सावधान रहने का समय है। कुछ भी किसी से लेकर खाना नहीं, पीना नहीं, अलर्ट रहना। कोई भी जादुई तंत्र मंत्र वाला सामान टापना नहीं, गाड़ियाँ उन पर से निकालना नहीं, सावधान रहना। तंत्र करके बहुत सारी चीज़ें लोग रख देते हैं। गुरुजी ने कहा तेरे घर में भी किसी ने रखा है और तू ढूंढ चुकी है, तुझे नहीं मिला, अब छोड़ दे, उसे मैं खुद भस्म कर दूंगा। और उन्होंने मुझे ये भी समझाया, तसल्ली दी कि घबराना नहीं, तेरा शत्रु मेरा सुरक्षा कवच कभी भी नहीं तोड़ पाएगा, कभी नहीं भेद पाएगा। तू हमेशा सुरक्षित रहेगी। तू हमेशा मंत्र जाप कर और शुक्राना कर, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, बाकी सब मैं देख लूँगा। गुरुजी ने कहा जब जब पूजा पाठ करते हो, कुछ भी करते हो, तो याद रखो घर के सब कलेश मिट जाते हैं। अगर घर में 24 घंटे कलेश रहता है, परिवार की आपस में नहीं बनती, तो एक उपाय किया जा सकता है। शनिवार के दिन शाम को अपने हाथ में थोड़ी सी काली सरसों लेनी है और इस सरसों को दूसरे हाथ के अंगूठे से मसलते हुए पूरे घर में घुमाना है और फिर मेन गेट से बाहर दूर फेंक देना है। शुक्राना गुरुजी, शनिवार को मैं ये ज़रूर करूँगी, क्योंकि शनिवार मेरे घर अच्छा नहीं बीतता। प्यारी साध संगत जी, गुरुजी ने ये भी कहा कि जब तेरे घर मेरा स्वरूप है तो तू किसी मंदिर में क्यों जाती है? मेरे से बड़ा तो कोई भी नहीं है। गुरुजी सबसे बड़े हैं, जगत पिता है, महामृत्युंजय महाशिव हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुझे जो कुछ भी चाहिए मुझे कह, मैं दूंगा, तू मेरी प्यारी बेटी है, लेकिन तू यहाँ वहाँ मंदिरों में ना भटका कर। गुरुजी, मैं स्वरूप के सामने ही अब सारे पूजा पाठ और सारे मंत्र जाप और सब विधि विधान कर लिया करूँगी। आपका शुक्राना जो आपने मुझे रास्ता दिखाया, गाइड किया। प्यारी साध संगत जी, आज बस यहीं तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का भी शुक्राना, आप सभी का शुक्राना जो आप मेरे साथ सभी मेरे कष्टों को ख़त्म करने के लिए सत्संग सुनवाते हैं और सत्संग सुनते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जो दिया है उसका शुक्राना। और दिया तो आपने सब कुछ ही है गुरु जी, सब कुछ दिया है मेरे गुरुपा ने। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। और जिस रूप में हम गुरुपा को मानते हैं वो उसी रूप में आते भी हैं। गुरु जी, संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। बहुत दिन से सोच रही थी लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। पता ना गुरु जी नहीं चाह रहे थे कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊँ। लेकिन आज मैंने बहुत ताकत करी है, बहुत हिम्मत दिखाकर अपने आप को बैठाया है आज फिर से गुरु जी के सत्संग को शेयर करने के लिए। पता ना मन कहाँ उलझा रहता है, जो सत्संग शेयर ही नहीं कर पाती मैं अपना। सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन लेकिन गुरुपा, मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, मैं बहुत दुखियारन हूँ संगत जी। जब से बड़ी हुई, मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ। लेकिन जब से लाइफ में गुरु जी आए हैं ना, तब से तो एक लाइफ बदल सी ही गई है। हर चीज़ की हिम्मत मिल जाती है सहने की, क्योंकि हमारे गुरुपा हैं ही ऐसे, बहुत अच्छे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, कोई 14-15 साल से मैं एक बीमारी से बहुत जूझ रही थी। मुझे बवासीर की प्रॉब्लम थी संगत जी। मैं बहुत परेशान थी, बहुत बहुत सहा मैंने, लेकिन गुरु जी हमारे साथ हमेशा ही रहे, लेकिन हम ही नहीं समझ सके। लेकिन संगत जी, अभी जुलाई की ही बात है संगत जी। मैं जुलाई में एक डॉक्टर के पास गई थी। बताया था कि वहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं तो ये बीमारी ठीक हो जाती है, कुछ समय के लिए दब जाती है। या फिर संगत जी, मैं वहाँ पर गई अपने अंकल के साथ। वहाँ पे इंजेक्शन लगाया 8,500 का। लेकिन संगत जी, जिस दिन से वो इंजेक्शन लगा था, गुरु जी की ही कृपा थी ये भी। अगर मैं वहाँ ना जाती और इंजेक्शन ना लगवाती तो शायद आज उस बीमारी से मुक्त ना हो पाती। संगत जी, जिस दिन से वो इंजेक्शन लगा था, मेरा ब्लड बंद नहीं हो रहा था। 1 महीना हो गया मुझे सहते सहते उस ब्लड को भी। बहुत कमजोरी आ गई मुझे, लेकिन गुरुजी ने हार नहीं मानने दी मुझे। वो हर पल मेरे साथ रहे, हर पल कि न किसी रूप में दर्शन देते ही रहे गुरुजी। लेकिन लास्ट में एक दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, एकदम मन में ये आया कि मैं हॉस्पिटल चली जाती हूँ। और मैं हॉस्पिटल गई अपने लड़के के साथ में। संगत जी, मैं वहाँ पर गई, मैंने अपनी बीमारी को डॉक्टर के बारे में बताया। डॉक्टर ने चेकअप करा, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे सारे टेस्ट वगैरह हुए। टेस्ट के बाद डॉक्टरों ने कहा कि किसी दिन भी आ जाना और आपकी सर्जरी कर देंगे। संगत जी, मैं उस दिन, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, फीवर हो रहा था मुझे। लेकिन लेकिन मैं घर आ गई, आके मैं सो गई। फिर मेरे अंकल ने फ़ोन करा। पता नहीं गुरुजी ही चाहते थे कि इस बीमारी का अंत जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि बहुत दुख, बहुत सहा मैंने संगत जी, बहुत हिम्मत टूट चुकी थी, लेकिन गुरुजी ने टूटने भी नहीं दी। संगत जी, मेरे माँ बाप नहीं है, अब तो यही मेरी माँ और यही मेरे पिता हैं, इन्हीं के ऊपर है सब कुछ अब तो। संगत जी, मैं, मेरे लड़का ने मुझे उठाया कि मम्मी, पापा का फ़ोन आया है और तो हॉस्पिटल में जाना है एडमिट होने के लिए। मैं उठी और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने कहा कि मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ, मेरी तबीयत तो वैसे ही बहुत ख़राब है। मेरे लड़के ने मुझसे कहा कि
पापा ने कहा है। उन्होंने डॉक्टर को सारी बात बता दी है। पता नहीं संगत जी खुद स्वयं गुरुजी ही चाह रहे थे कि मेरा ऑपरेशन 3 से 4 दिन में ही हो गया और मैं फिर चली गई। लेकिन संगत जी मेरी सासू माँ है ना, जो वो खाट पे बैठी हैं, वो चल फिर नहीं सकती। लेकिन संगत जी मैं, कोई तसल्ली देने वाला नहीं था, लेकिन बस गुरुपा करती रही मैं, और मैं चली गई। सारे रास्ते में मैं रो रही थी और गुरुपा को याद करते करते। गुरुजी का साथ था, उन्हीं की हिम्मत थी मेरे साथ। मैं चली गई। बस सोचते सोचते यही मन में विचार था कि गुरुजी आप ही मेरे साथ रहना। आपने अगर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो सब कुछ आप ही कराओगे संगत। गुरुजी आप ही करवाओगे इस ऑपरेशन को भी, और आप ही मेरे पिता बनकर मेरे साथ रहोगे। लेकिन बस मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। मैंने कहा गुरुजी मुझे दर्शन दीजिए, दिखाइए कि आप मेरे साथ हो। संगत जी जिस टाइम मैं हॉस्पिटल पहुंची, मैंने पहली और दूसरी पैड़ी पर पैर रखा ही था, एक छोटी सी ब्राउन कलर की बटरफ्लाई बैठी थी। संगत जी मैं देखकर इतनी खुश हुई कि गुरुपा मेरे साथ हैं। उन्होंने मुझे दर्शन दिए। जो मैं डर था वो खत्म हो गया। बस यही सोचकर कि मेरे पिता हो आप, और आप ही मेरे साथ रहोगे ऑपरेशन थिएटर में भी। मैं मैं चली गई। लेकिन संगत जी जिस टाइम मैं ऑपरेशन थिएटर में गई, मैं बहुत घबरा रही थी, बहुत। लेकिन गुरुपा तो मेरे साथ थे, वो तो सदा ही साथ रहे। संगत जी मैं ऑपरेशन में जिस टाइम थिएटर में मुझे बैठाया गया, वहाँ पे 4-5 डॉक्टर थे। मैंने अपने पिता को याद किया था कि पिता आप ही मेरे साथ रहना, मेरे गुरुपा, एक पिता के रूप में आप मुझे वहीं चाहिए हो। संगत जी मैंने जिस तरह मैं वहाँ पर बैठा ही मुझे इंजेक्शन लगाया गया, मैं बहुत घबरा गई। मेरे पिता तो मेरे साथ थे ना, उन्होंने मेरी हिम्मत बंधाई, डॉक्टर के रूप में थे वो। उन्होंने कहा कि बेटा डरती क्यों है, अपने गुरुजी को याद कर, कोई मंत्र जाप कर। और मैं सुन के इतनी खुश हो गई कि मेरे पिता मेरे साथ ही खड़े हैं, तो मुझे डरने की क्या बात है फिर। संगत जी मैं फिर मैंने अपनी आंखें बंद करी और मंत्र जाप करा मन में, और पता ही नहीं चला संगत जी मेरा ऑपरेशन कब कब में हो गया। और जिस टाइम मेरी आंखों पे से पट्टी हटाई गई, वही अंकल, वही ही गुरुजी, वही वही डॉक्टर थे जिन्होंने कहा देखा बेटा तू ऐसे ही डर रही थी, ऑपरेशन हो गया तुझे पता भी नहीं चला। हम्म, मैंने उन्हें थैंक यू बोला और अपने गुरुपा को भी थैंक यू बोला। मुझे ऑपरेशन थिएटर से वार्ड में शिफ्ट करा गया। वहां तक वो मेरे साथ गए, मेरे पिता मेरे साथ ही थे। मुझसे बातें करते जा रहे थे वो, और कह रहे थे कि तू ठीक है ना। हाँ, मैंने कहा हाँ 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 सर मैं ठीक हूँ। संगत जी हमारे गुरुपा ऐसे हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा। लेकिन संगत जी मैं तो बस एक ही विनती चाहती हूँ कि मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहें और सभी संगत के साथ रहें। और सोनू अंकल का भी थैंक यू कि वो मेरा सत्संग शेयर करेंगे। बीच में एक सत्संग और शेयर करना चाहा था, लेकिन वो हो नहीं सका मेरा, शायद मैंने वो दोबारा से कर दिया था। लेकिन सोनू अंकल जी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आप सबके सत्संग शेयर करते हो उसके लिए थैंक यू। और अपने गुरुपा के लिए आई लव यू। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बस इन्हीं के सहारे हैं बस। संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, जय संगत जी।
ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से ये तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी, मुझसे अगर कोई भी भूल जो हो जाए सत्संग शेयर करने में तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु जी आप भी क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी के बराबर मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर। इवन अभी भी आ ही रहे हैं, तो लेकिन फुर्सत भी नहीं होता है। फेस्टिव सीज़न भी चल रहा था, इस कारण भी पूजा पाठ यहाँ वहाँ मंदिर आना जाना काफ़ी समय निकल जा रहा था। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। बहुत शुक्राना सत्संग है, बहुत सत्संग है। हाँ, मेरा सत्संग अभी ये है कि मेरी एक दिन गुरु जी का मैसेज आया कि कुड़िए तेरे घर में बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। तो संगत जी, मैं तो बहुत चिंता में पड़ गई। मैंने सत्संग सुना, भी सत्संग सुन करके ही कटवाना था, तो मैंने तो सुना। और संगत जी, कुछ दिन के बाद मेरे घर में यहाँ बाहर कुछ काम हो रहा था, तो और मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा वाला देवर वो गाड़ी निकालने में उसको दिक्कत हो रहा था। तो कुछ लोग के यहाँ कंस्ट्रक्शन वाला काम चल रहा था, तो उनसे भी बहस हो गया। उस वक्त मैं पूजा कर रही थी, तो मुझे अचानक से याद आ गया गुरुजी का मैसेज तो आया था कि कुछ तूफ़ान आने वाला है, क्या लड़ाई झगड़ा यही शायद यही होगा। पर संगत जी, उससे भी नहीं हुआ। फिर कुछ दिन के बाद मेरी बड़ी वाली सिस्टर जो है वो बहुत एक दिन फ़ोन की तो बहुत रोने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ दीदी, तो उसने बताया कि बड़ी वाली बेटी जो है उसका तबीयत काफ़ी ख़राब है। उसके हस्बैंड बीएसएफ में है, उसका तबीयत काफ़ी ख़राब है, उसका बच्चा भी छोटा है, तो पता नहीं क्या हो गया है। सो डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गए हैं। अब देखो क्या क्या आता है। बहुत उल्टी हो रहा था, लूज़ मोशन हो गया था। फिर संगत जी, बाद में पता चला कि उसकी किडनी में और गॉल ब्लैडर दोनों जगह में स्टोन है। तो भाई हम लोग सब कुछ चिंतित हो गए। मुझे फिर याद आ गया गुरु जी का, तुम्हारे परिवार में बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। और दीदी भी मेरे यहाँ आई, काफ़ी रोना धोना कर रही थी कि बच्ची अकेली है, कैसे संभालेगी। हस्बैंड वाइफ और बच्ची है, एक बच्चा है उसका भी स्कूल है, घर में कोई है ही नहीं संभालने वाला, परिवार से दूर में है। वो सब एरिया में हमेशा फ़ोन वगैरह भी नहीं होता है, मतलब फ़ोन होता है लेकिन वही है कि आना जाना थोड़ा सोच समझ के निकलना पड़ता है। तो जो भी है, वो दीदी एक दिन आई रोते हुए, तो हम लोगों से बातचीत हुआ, तो हम भी बहुत चिंतित हो गए। भाई कैसे जाएगी, क्या करेगी, बच्ची वहाँ अकेली है, बेटी कैसे क्या कर रही होगी। एकदम बेड पे है, काफ़ी दर्द हो रहा है पेट में। डॉक्टर भी दिखाई है, डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद दीदी बहुत परेशान थी। फिर 15 अगस्त पड़ गया बीच में, उसका भी जाना कैंसिल हो गया कि थोड़ा वो सब एरिया डिस्टर्ब रहता है। तो उसी समय मैंने कहा कि दीदी तुम गुरुजी को बोल के रखो गुरुजी को अरदास करो। मैं भी कहूँगी कुछ न कुछ रास्ता गुरुजी ज़रूर निकालेंगे। संगत जी, कुछ दिन के बाद ही बच्ची का दीदी ने भी अरदास किया गुरुजी से। मेरे गुरुजी महाराज बहुत दयालु हैं संगत जी, सभी हम सभी जानते हैं, और वो तुरंत सुनते भी हैं। गुरुजी से मैंने भी अरदास किया, दीदी ने अरदास किया, बच्ची को आराम दे दीजिए गुरुपा। उसके बाद फिर थोड़ा संभल जाएगा, तो जैसे गुरुजी की मर्ज़ी होगी वैसा होगा। ऑपरेट तो ऑपरेट, नहीं तो फिर अच्छा होगा कि ऑपरेट नहीं करना पड़े। संगत जी, कुछ दिन के बाद फिर न्यूज़ आया, उसकी बेटी ने खुद कहा, 1-2 दिन में संभल गया तबीयत, और उसकी बेटी ने खुद कहा कि मम्मी अभी तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। बीच में 15 अगस्त पड़ रहा है, तो एक डॉक्टर है यहाँ होम्योपैथिक, उनसे बात किए हैं मेरे हस्बैंड। तो उन्होंने कहा है कि 15 दिन का दवा खा के देखो, इसी में तुम्हारा वो ठीक हो जाएगा।
और धीरे धीरे मतलब स्टोन टूट के निकलने लगा यूरिन के थ्रू। तो वो दीदी को भी बहुत मतलब वो भी बहुत निश्चिंत हो गई, बहुत ही उसको भी ये हो गया। और सचमुच संगत जी आज होने चला है कम से कम 1 डेढ़ महीना। तो अभी उसको बहुत ही आराम है। दोबारा से फिर नहीं हम लोगों को सुनने को आया है कि हाँ ऑपरेट करने का ज़रूरत है या कुछ है। और अभी उसको काफ़ी आराम है। अब फिर से जब टेस्ट होगा तब पता चलेगा कि कितना परसेंट अभी बचा है क्या है। बट हाँ, ये गुरुजी की कृपा ज़रूर है कि अभी बहुत आराम है। गुरुजी मेहर करें कि वो बच्ची पूरी अच्छी हो जाए। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग हमारे साथ पल पल बनी हुई है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं थोड़ी बहुत दुखी हूँ और मैं अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। गुरुपा जैसा बोलेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वैसे ही सत्संग में शेयर करूँगी। बस उन्हीं की मर्जी से शेयर होगा। जय गुरु जी। गुरु जी, गुरुपा ने करवा चौथ में भी बहुत ब्लेसिंग दी मेरे को, बहुत ब्लेसिंग दी। मॉर्निंग में तो ऐसा लगा कि मेरा करवा चौथ शायद ख़राब हो जाए, लेकिन गुरुपा की कृपा से मेरा करवा चौथ बहुत अच्छा गया। मैं बहुत खुश रही। परेशानी आने को थी, मूड खराब होने को था, लेकिन सब गुरुपा की कृपा से, गुरुपा के मंत्र जाप से सब सही हो गया। और मुझे मॉर्निंग में ही प्यास लगाई थी, लेकिन गुरुपा ने मुझे, मैं अपने सत्संग के थ्रू मुझे पहले से ही बता दिया था कि भूखे रहने से कुछ नहीं होता। भूखे रहने से ज़रूरी नहीं है कि व्रत में आप पूरे दिन भूखे प्यासे ही रहें। अगर हम भगवान का ध्यान ही नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ भूख में भी हमारा ध्यान जा रहा है, तो हम कैसे हमारे व्रत रहने का मतलब कुछ नहीं है। तो मुझे मॉर्निंग में प्यास लगी, तो मैं पानी 1 गिलास पी लिया। फिर उसके बाद मैं इतनी एनर्जेटिक फील कर रही थी, इतना एनर्जी मेरे अंदर था कि मैं पूरे दिन चलती रही हूँ। रात को भी हमारे 11-12 बज गए और आराम से हमारा पूरा दिन गया। और गुरुपा ने सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो ये दी थी, एक दिन पहले ही गुरुपा ने बोला था मैं तुझे चाँद में दर्शन दूंगा, और गुरुपा ने चाँद में दर्शन अपने दिए। बिल्कुल आँख नाक मुंह पूरा सब दिख रहा था उसमें। तो शुक्राना, पहले तो मुझे भ्रम हो रहा था, लेकिन अगले दिन सत्संग के थ्रू मुझे क्लियर किया गुरुपा ने कि वो मैं ही था। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबसे पहली तो ब्लेसिंग ये। उसके बाद गुरुपा ने ये भी कहा था कि मैं तेरी शॉपिंग करवा चौथ की बहुत अच्छे से कराऊंगा, तुझे पैसे की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुपा ने ड्रेसेस भी बहुत अच्छी खरीदवाई, सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की। और मेरे हस्बैंड भी उस दिन बहुत खुश हुए, बहुत खुश थे वो। और मेरी थोड़ी बहस हुई थी, मेरी दादी सास से हुई थी बहस, लेकिन वो बहस शॉर्ट आउट हो गई। मतलब वो तो बोलती रही, पूरे दिन ही बोलती रही, लेकिन फिर बाद में मैंने उस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं लिया और मैं फिर शांत हो गई। क्योंकि बहुत बड़ी बात उन्होंने मेरे मम्मी पापा को ही कुछ कह दिया था, मम्मी पापा को, बल्कि उसमें कोई रोल नहीं है मेरे मम्मी पापा का, और उन्होंने बोल दिया था। तो मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन गुरुपा की कृपा से मैं बिल्कुल शांत हो गई, मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया और अपने काम में बिल्कुल बिजी हो गई। और शाम को हमने अपना मतलब करवा चौथ भी बहुत अच्छे से मनाया, चाँद देखा, सब कुछ किया। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसी दिन करवा चौथ वाले दिन ही मेरी बच्ची सैंडल, छोटी बच्ची है, 2 साल की है, और वो सैंडल पहन ली थी ऊंची हील की, और वो बिल्कुल छत की तरफ, मतलब सीढ़ियों की तरफ ही जा रही थी। अचानक से एक अंकल आए और उन्होंने बिल्कुल रोक लिया वहीं पर। तो उस मतलब वो गुरुपा ही आए थे, गुरुपा ने ही मेरी बच्ची को रोका। तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत मेरे पर बहुत बड़ा कष्ट आ जाता गुरुपा। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना, इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए। और कल
कल भी हम लोग स्कूटी से जा रहे थे तो अचानक स्कूटी भिड़ते भिड़ते बच गई किस दूसरी स्कूटी से, बाइक से। तो 2-3 जगह ऐसा होते होते बचा। तो आज मेरे पास गुरुपा का मैसेज आया कि बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचा दिया मैंने। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, इस चीज़ से बचाने के लिए मेरी पूरी फैमिली को सेफ रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा ने बताया कि ब्लैक मैजिक बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गया है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टैकुड़िए तू टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ, पल पल साथ में रहते हैं मेरे गुरुपा, सच में साथ में रहते हैं। मैं रोती हूँ, मुझे पल में वो बस शांत कर देते हैं, पल पल में शांत कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, कैसे मैं शुक्राना अदा करूँ आपका, मेरे पास अल्फाज भी नहीं है आपसे, सच में। और गुरुपा कैसे सॉरी, इमोशनल होने के लिए सॉरी। और मुझे 3-4 दिन से रात को 2:30-3 बजे अचानक से नींद खुल जाती है। मैं अमृत वेला नहीं कर पाती थी क्योंकि हम लोग 12-1 बजे हमारा सोना ही होता है। तो लेकिन अभी 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है कि अमृत वेले में ही गुरुपा मेरी नींद खोल देते, अचानक से मेरी नींद खुल जाती है और एकदम मैं उठ के देखती हूँ तो 3, ढाई, 3:30, पौने 4 ऐसे बजे होते। तो 3 दिन से 4 दिन से तो मैं उठ नहीं रही थी, सो जाती थी फिर से मंत्र जाप करते करते। लेकिन आज मैं उठी और मैंने थोड़ा सा मेडिटेशन किया, थोड़ा सा ही कर पाई, ज़्यादा नहीं कर पाई, और थोड़ी सी अरदास लगाई गुरुपा से। और आज ही सुबह मैसेज आ गया गुरुपा का कि मैंने तेरी अरदास अमृत वेले की सुन ली है। तो गुरुपा मुझे इस चीज़ को बताने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसे ही मुझे अमृत वेले में अपनी दात बख्शिएगा, मुझे रोज़ अमृत वेले में उठाइएगा और बस इतनी कृपा बनाइएगा मुझे, मतलब ऐसा अब खूब तेज से पकड़ के उठा दिया करिए कि उठ, बिल्कुल उठो, मैं उठ जाया करूँ। तो शुक्राना, आज का दिन तो मुझे सुबह सुबह बहुत अच्छा लगा, उठ के बहुत अच्छा लगा। अभी थोड़ा सा मैं टेंशन में हूँ अपने बच्चे के कारण थोड़ा, तो अब वो गुरुपा ही वो करेंगे, रक्षा करेंगे, उनका हाथ है मेरे बच्चों के सर पर, तो वो रक्षा करते रहेंगे। तो शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सबका कल्याण करिए गुरुपा, सबका कल्याण करिए। और गुरुपा बस मैं अपना सत्संग यहीं पर अभी रुकती हूँ और मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नोएडा से बात कर रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। मुझे काफ़ी टाइम से लग रहा है कि गुरुजी शायद मुझसे गुस्सा हैं, हमारी बात नहीं हो रही है, गुरुजी मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ऑल्दो मैं भी गुरुजी को ये बात डायरेक्टली नहीं बोलती, पर गुरुजी जानते हैं कि ये बात मेरे मन में चल रही है। लेकिन गुरुजी अपने नए नए तरीक़ों से मुझे ब्लेसिंग देते रहते हैं। 777, 777 की तो ऑलमोस्ट डेली देते रहते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। चाहे हमारा डेली का कनेक्शन इतना मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, मुझे पता है कि स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा था, पर आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मुझे दिखाते रहे, अपनी प्रेजेंस फील कराते रहे। और उसके अलावा ये भी है कि मैंने एक सत्संग सुना था जहाँ पे आंटी जी ने बोला था कि उन्होंने अपनी ब्लेसिंग सबके साथ शेयर कर दी थी और तब से शायद नज़र लग गई है क्या, और वो गुरुजी जिस तरह से उन्हें दर्शन देते थे उस तरह से दर्शन नहीं दे रहे थे। और ब्लेसिंग इसी तरह की कुछ थी कि शायद गुरुजी ने रोटी पर ओम के दर्शन दिए थे या उनकी पूजा की जोत में दर्शन दिए थे, वो तो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। तो मुझे लगा कि ऐसा मैंने भी किया था। गुरुजी ने थोड़ी सी शहद वर्षा की थी और जो गुरुजी के स्वरूप पर शहद वर्षा हुई थी वो मैंने सबके साथ शेयर कर दिया था। तो मुझे लगा कि उसके बाद ऐसा तो नहीं कि हमारा कनेक्शन वीक हो गया और सच में नज़र लग गई हो, पर गुरुजी खुद ही बोलते हैं कि किसी वहम में नहीं पड़ना, और गुरुजी हमें सारे वहमों से दूर करते हैं। तो मैं किसी भी वहम में नहीं पड़ना चाहती थी, तो मैंने तभी के तभी इस सोच को कैंसिल कर दिया अपने दिमाग में, ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया। और उसका रिज़ल्ट ये
कि आज सुबह मतलब सॉरी कल सुबह जब मैं अपने ऑफिस जा रही थी तो एक पर्टिकुलर बटरफ्लाई है, ऑरेंज एंड ब्लैक जो बटरफ्लाई होती है, वो उसको ही मैं बोलती हूँ कि गुरुजी, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी बटरफ्लाइज दिखती हैं तो वो ही पर्टिकुलर बटरफ्लाई को मैं मानती हूँ कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग है। जब भी मुझे वो दिखती है तो मुझे गुरुजी की प्रेजेंस और उनसे कनेक्शन फ़ील होता है। तो जब मैं जा रही थी तो गुरुजी ने मुझे बहुत दिनों के बाद उस बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग दी, या कह सकते हैं कि दर्शन दिए। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी हमेशा। और इतनी अभी भी मेरे को वो थोड़ा सा फील नहीं हो रहा था, तो गुरुजी ने क्या किया कि मुझे दर्शन दिए, एज इन ब्लेसिंग तो दी ही, पर उसके अलावा पॉजिटिव मैसेजेस भी दिए कि मेरे साथ हैं हर समय, पहले भी थे और आज भी हैं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर समय मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बिना मेरा मन अपने से दूर न जाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर समय गाइड करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरी इनर ब्यूटी से लेकर आउटर ब्यूटी तक सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनकंडीशनली प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे इतने सारे बड़े बड़े कष्ट छोटे में काटने के लिए शुक्राना गुरुजी, मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी, मुझे शिव पुराण पढ़कर बहुत सारी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरुजी, और रोज़ मुझसे शिव पुराण पढ़वाकर मुझे ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।